रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजा। भगवान हम सभी को ये सीख दे रहे हैं, कह रहे हैं माता पिता की सेवा का, संतों की सेवा का मुझे इतना अच्छा अवसर मिल रहा है और आप लोग मुझे रोक रहे हो। ये तो आपके लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता का अवसर है। सोचो, भगवान भी अपने माता पिता के वचन को सत्य करने का, उनकी सेवा का, बन जाकर संतों की सेवा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और हम लोगों के पास तो अनेकों अवसर आते हैं, उन मौकों को भी हम गवा देते हैं और बाद में सोचते हैं पुण्य करने का कोई अवसर तो मिले तब करेंगे पुण्य। सज्जनों, जो मौका आता है और चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता, इसलिए इस मौके को मत करो, सेवा में अपने जीवन को लगा दो जिस प्रकार भगवान ने सेवा में लगा दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि किस तरह की सेवा करनी है, वचन पालन की सेवा है तो वो करने के लिए तैयार हो गए और एक दिन नहीं 14 वर्षों के वनवास के लिए तैयार हो गए। इसी से हमें सीख मिलती है कि सेवा के कार्यों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे तो एक राजा की कथा याद आती है। एक बार एक राजा ने अपने 4 बच्चों को किसके लिए भेजा? एक धर्मात्मा ढूंढने के लिए भेजा और बताया जो भी सच्चा धर्मात्मा लेकर के आएगा उसी को मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उसी को राजा बनाऊंगा। तो एक गया तो वो लेकर के आया किसको? एक सेठ को, जो बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े खूब पुण्य आदि उसने कर रखे थे और उसने तमाम भंडारे आदि करवा रखे थे। राजा ने उसको सम्मान देके वापस लौटा दिया। फिर दूसरा आया, उसने एक किसी योगी व्यक्ति को लेकर के आया, कहा ये बड़ा धर्मात्मा, इसने अनेकों तीर्थों की यात्रा पैदल कर रखी है, ये है योग, इसको आप पुरस्कार दो। राजा ने उसको भी इनाम दिया, लेकिन फिर बाद में विदा कर दिया। तीसरा आया, साधु को लेकर के आया, कहा ये बड़ा धर्मात्मा है, ये बड़ा सहज सरल स्वभाव का साधु है, मैं इस धर्मात्मा को ढूंढ करके लाया हूं। तो राजा ने उसको भी सम्मानित किया, लौटा दिया। चौथा वाला जो बालक था वो एक साधारण से फटे फटाए कपड़े पहने हुए एक गरीब व्यक्ति को लेकर के आया और उसने बताया
कि पिताजी मैं जब इस व्यक्ति से मिला उस वक्त ये व्यक्ति एक कुत्ते की मरहम पट्टी कर रहा था, तो अब आपके ऊपर है, आप ही फैसला करो ये धर्मात्मा है या नहीं। सुन करके राजा ने पूछा कि भाई आप ये सेवा क्यों कर रहे थे? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे सेवा में आनंद आता है, मुझे गरीब असहाय असमर्थ की सेवा करने में जो आनंद आता है, जो प्रसन्नता होती है दूसरों के दुख दूर करने में, वो दुख दूर करने की प्रसन्नता और किसी में भी नहीं होती, वो आनंद कहीं से नहीं मिलता। सज्जनों, राजा ने उसी व्यक्ति को धर्मात्मा घोषित किया जो चौथा वाला बालक लेकर के आया था। कहा यही सच्चा धर्मात्मा है, क्योंकि ये बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, बिना किसी लाभ की इच्छा के सेवा कर रहा है, वो भी गरीब असहाय, और वो भी असमर्थ की सेवा करने की बात तो दूर, एक कुत्ते की सेवा तक करने के लिए तैयार है। यही सच्चा धर्मात्मा है, यही सच्चा पुण्यार्थी व्यक्ति। और उसी बालक को राजा, तो देखा आप लोगों ने, सेवा यदि जीवन में उतार ली जाए तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसी ही सेवा का कार्य नारायण सेवा संस्थान करती आ रही है अनेकों वर्षों से। अनेकों विकलांगों के जीवन में, उनके जीवन को संवारने का माध्यम बनी आ रही है। और ऐसी नारायण सेवा संस्थान आज भी इस सेवा के प्रकल्प में निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों से तो मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा स्थान मिला है, जहां आप अपने धन का, लक्ष्मी का, आप उसको दे करके, उसका दान करके आप अपने लक्ष्मी को तो पवित्र बना ही सकते हो, आप अपने धन को तो शुद्ध कर ही सकते हो, साथ ही साथ में आप गरीब असहाय की मदद करके, उसकी सहायता करके उसकी सहारा बन सकते हो और अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर सकते हो। और ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आप खुल करके दान कीजिए नारायण सेवा संस्थान में। और उसी नारायण सेवा संस्थान के बारे में श्री प्रभा जी आपको और कुछ बातें बताएंगी, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे राधे राधे। कौन कहता है दीदार नहीं होता, कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। इस बार प्रेम से पुकार मेरे कहना को, फिर देख कैसे वो साकार नहीं होता। वो परमात्मा हर उस नारायण के रूप में, उस जीव में, उस निशक्त जन में, उस निर्धन और निस्सहाय में विराजित है। जिस प्रकार वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और रज रज में रहता है, वही नारायण समूचे विश्व के उस हर चैतन्य तत्व में विराजित है, जो तत्व जागृत है, जो तत्व प्रति समय परिपूर्ण होता है, परिपक्व बनने के लिए जागृत होता है। वो परमात्मा हर उस मनुष्य में विराजित है जो इस धरती पर जन्म लेके आया है। इसी प्रकार परमात्मा को घट घट में दर्शन करते हुए जो भी मनुष्य अपनी सेवा को बढ़ाएगा, अपने दान के भाव को बढ़ाएगा, वो मनुष्य इस भूमि पर आकर अनेक का अनेक पुण्य प्राप्त करेगा। उज्जैन की इस भूमि पर बैठकर कथा सत्संग का लाभ लेते हुए सेवा करने का ये दुर्लभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज जी ने भी निवेदन किया कि सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो परोपकार करता है, जो दूसरों की सेवा में संलग्न होकर अपना नूर भी गंवा देता है, अपना सर्वस्व जो सेवा में समर्पित करता है, अपना समूचा भाव जो निशक्त निर्धन जनों की सेवा में समर्पित करता है, वही सही मायने में धर्मात्मा होता है। और हमारा रक्षण हर नित्य धर्म करता है, धन नहीं। धन से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं और धर्म की राह पर चलकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावों के साथ आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपने धर्म का आचरण करते हुए अपना स्नेह और अपनी सहायता उन निर्धन निस्सहाय
दिव्यांग बंधुओं के लिए समर्पित किया है। उनके नाम इस प्रकार, आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। गुप्तदान प्राप्त होता है 1100 रुपए की सहयोग राशि। आपका बहुत बहुत साधुवाद, जो उज्जैन में बैठकर कथा का रसपान करते हुए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आदरणीय अशोक जी सेन सन ऑफ केशव जी सेन की ओर से एक बच्चे के कल्याणार्थ सहयोग प्राप्त होता है। आपका भी धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय जमनालाल पाटीदार धार से एक बच्चे के कल्याणार्थ सहयोग भेजते हैं। आपका धन्यवाद। भक्तों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय गोपाल आनंद जी एवं फैमिली पंचकुला से दवाई सहयोग भेजते हैं। आदरणीय रोशनलाल जी अग्रवाल बारबिल ओडिशा से कुंभ की इस पावन धरा पर बाबा महाकाल की इस धरती पर अपना पुण्य समर्पित करते हुए एक बच्चे के सहयोग राशि भेजकर अपना भाव समर्पित करते हैं। आपका भी साधुवाद। आदरणीय मनहर भाई एम पटेल बदोदरा से एक बच्चे के कल्याणार्थ सहयोग भेजते हैं। आदरणीय हरीश कुमार जी गांधीनगर से एक बच्चे के सेवार्थ सहयोग भेजकर अपना भाव समर्पित करते हैं। गुप्तदान प्राप्त होता है अलवर से बैसाखी सहयोग के रूप में श्रीमती लक्ष्मी देवी अभिषेक केसरी की ओर से बैसाखी सहयोग प्राप्त होता है। आदरणीय भागीरथ जी दिल्ली से एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु सहयोग भेजकर महाकाल के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हैं। आदरणीय अलका जी अरोरा दिल्ली से 30,000 रुपए की सहयोग राशि भेजती हैं और उन दिव्यांगजनों की सेवा में संलग्न होकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करती है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय विनोद जी चौरसिया दमोह से बैसाखी सहयोग भेजकर अपना प्रेम समर्पित करते हैं। तुलसी इस संसार में पंचरत्न है सार, हरि भजन और संत मिलन, दया दान उपकार। बाबा तुलसी कहते हैं दया दान उपकार संत मिलन और हरि भजन, ये पंच रत्न को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो परमात्मा की असीम कृपा का पात्र बना हो। हम सभी को भी बाबा महाकाल के इस पावन धरा पर बैठकर उज्जैन सिंहस्थ कुंभ महापर्व के इस आयोजन में संलग्न होकर त्रिवेणी धाम में प्राप्त हुआ हमारे सौभाग्य से, परमात्मा की कृपा से, अपनी इस कृपा को सराहित करते हुए आस्था भजन के दर्शकों द्वारा सेवा समर्पित की गई है। आदरणीय सोमवीर जी बहादुरगढ़ से दवाई सहयोग। आदरणीय मोनिका जी जंजर से एक बच्चे के सेवा सहयोग। आदरणीय महेश जी पटेल बलसाड़ से दवाई सहयोग। आदरणीय नरेंद्र भाई मुंबई से औषधि सहयोग प्रदान करते हुए अपना प्रेम समर्पित करते हैं। इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम सब अभिवादन करें। देवी और सज्जनों, इसी प्रकार अनेक सेवाओं के साथ साथ नारायण सेवा संस्थान की ओर से वर्ष पर्यंत 2 बार विशाल विकलांग विवाह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी दिव्यांग जनों के विवाह का विशाल आयोजन मुंबई की धरा पर आयोजित होने जा रहा है। 29 मई के रोज ये आयोजन मुंबई में आयोजित होगा। इस आयोजन के लिए आप सभी को अनंत अनंत निमंत्रण समर्पित करते हुए साधुवाद देते हुए निमंत्रण करना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं दिव्यांग जनों के इस विशाल विवाह से जुड़ना तो कृपया डायल करें उन नंबरों को जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप सोचिए, जब माँ की गोद में एक बच्चा अवतरित होता है और माँ देखती है कि वो बच्चा अधूरा है, उसमें अगर कोई बेटी है तो माँ का हृदय दुख से भर जाता है। एक तो बेटी और फिर ऊपर से अगर उस बेटी के अंग उपांग पूर्ण न हो तो उस माँ की पीड़ा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बेटी जब उत्तर दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जवान हो जाती है, तो उस माँ के हृदय की पीड़ा, उदासीनता, निराशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। माँ सोचती है मेरी बेटी का हाथ कौन थामेगा, इसके हाथों में मेहंदी लगेगी या नहीं, इसके हाथ पीले होंगे या नहीं। माँ के इस स्वप्न को साकार करता है नारायण सेवा संस्थान परिवार।
इन दिव्यांगों को आपस के सम्मेलन परिचय के माध्यम से इनको विवाह ग्रंथि से जोड़ता है नारायण सेवा संस्थान। आप में भी अगर कोई आपके आसपास किसी दिव्यांग जन का दर्शन करते हैं तो रजिस्टर कराने हेतु आप इन्हीं नंबर को डायल करें। दिव्यांग विवाह हेतु अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है, इस विवाह में माध्यम से अपने जीवन को संवारना चाहता है, तो इन नंबरों को डायल कर आप अपने जीवन के इस अवसर का चुनाव करते हुए, भविष्य का निर्माण करते हुए अपनी गृहस्थी को पा सकते हैं। दिव्यांग विवाह के लिए रजिस्टर लाइन खुली है। आइए मिलकर हम फिर से एक बार व्यासपीठ को नमन करें और आज की पावन कथा में प्रवेश करें। जय श्री कृष्ण, जय नारायण। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री राम सीधे अपनी माता से विदा लेने हेतु पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी माता है जो अभी भी कुछ पता नहीं, जिन्हें और आरती की थाल सजाए हुए बैठी हुई है मंदिर में। किस भाव से मेरा राम आएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी, फिर वो अपने पिताजी और बाकी लोगों के पास जाएगा और जहां उसका राज्याभिषेक होगा। सोच सोच कर बड़ी प्रसन्न है माता कौशल्या। तभी राम जी का आना हुआ। राम जी जैसे ही आए तो पहले तो मैया ने आरती उतारी, फिर कहती हैं कि हे राम, हे पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। कहो राम, वह मंगलकारी लग्न कब है जब तुम्हारा राज तिलक होगा। हे पुत्र, तुम शीघ्र नहा लो, अब तुम्हारे पिताजी और बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गुरुजन आदि जाकर के तुम स्नान करो और शीघ्र उनके पास जाना ताकि तुम्हारा राज तिलक हो सके। मैं तुम पर 100 बार बलिहारी जाती हूँ पुत्र, शीघ्र नहाओ और जाओ। माता की ममता में डूबी हुई वाणी को सुनकर धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी धैर्य की गति को जानते हुए संभल करके, समझ करके अब उन्होंने कुछ शब्द अपने रखे हैं माता कौशल्या से। किस प्रकार कहे, कोमल भरी वाणी में। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे हूँ मात सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजो। हे माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है जहां मेरा सब प्रकार से बड़ा काम बनने वाला है। इसलिए हे माता, आप मुझको शीघ्र ही पिताजी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से और वन गमन करने के लिए आज्ञा दे दो। मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहने के कारण जो मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है, वनवास क्षेत्र संभालने के तुरंत पश्चात आऊंगा और आपके चरणों की सेवा करूंगा। माता, मुझे आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मां तोर करके। सजनों, भगवान के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे। माता रोने लगी, कहने लगी, पलवर में ये क्या हो गया? अरे राम, तुम्हारे पिता ही तो तुम्हें सिंहासन पर बिठालना चाहते थे, उन्होंने ही मूर्त निकलवाया, उन्होंने ही सब बात कही और अब भी बन जाने के कह रहे हैं। क्या हुआ पुत्र, क्या बात है? ऐसा क्यों, कैसे हो? फूट फूट कर माता की ममता रोने लग गई। हालात को देखते हुए एक सैनिक ने उनको सारी खबर सुनाई। सारी बात जानने के बाद माता कौशल्या बोली, हे राम, तुमने जो किया ठीक किया। तात जाए बल की निहुनी का, पितुआ यस सब धर्म टीका। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राम, ठीक किया, पिता के वचन को मानना सबसे अच्छा रास्ते। और बन बड़ा भाग्यवान है,
और अयोध्या बड़ी अभागी है राम, जिसे आज तुमने रघुवंशियों के तिलक ने आज त्याग दिया। माता पुत्र की इस तरह की बातें चली रही थी सज्जनों, तभी से कहीं से खबर माता जानकी को लग गई। वो दौड़ी 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 आई और आकर के माता कौशल्या के चरणों में गिर गई और बड़ी मर्यादा का परिचय दिया उन्होंने। यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर सीख लीजिए जो सासू और माता का ये संवाद है। पहले तो उनके चरणों में गिर गई, फिर इसके बाद में उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनसे कहती हैं कि माता आप स्वामी से कहिए कि वे मुझको भी साथ में बन ले जाए, मुझे भी साथ ले चले। तो माता कौशल्या ने बताया राम जानकी भी बन जाना चाहती है साथ में। तो समय परिस्थिति को समझते हुए भगवान यहाँ पर माता जानकी को भी समझा रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, यद्यपि वैसे तो भगवान माता कौशल्या के सामने जानकी जी से कुछ भी कहने में शकुचाते शर्माते, पर हालात को देखते हुए उनके सामने ही समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? राजकुमारी सिखावन सुन आन भांति जनिक छुगुन, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, भूमि शयन बल कल वसन असन कंद फल मूल, देख सदा सब दिन मिलई पर ही समय अनुकूल, समय अनुकूल। हे राजकुमारी मेरा कहना मानो और यहाँ रह करके अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करो। यदि तुम बन जाने की हट करोगी तो नाना प्रकार के दुख पाओगी। पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना पड़ेगा, कंदमूल फल के भोजन मिलेगा वहां पर, और वो भी जरूरी नहीं कि रोजाना मिल पाए। और तो और जंगल में भीषण जानवर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, तुम उन्हें देख के डर जाओगी जानकी। इसलिए मेरा कहना मानो, यहाँ रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। इस तरह के वचन जब सुने तो माता जानकी सोच में पड़ गई, यदि अब मैं ना बोली तो क्या होगा, राम जी मुझे छोड़ जाएंगे। तो पहले तो अपनी सासू माता के चरणों में आशीर्वाद लिया और बार बार उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अब भगवान श्री राम से वचन कहती है। क्या कहती है? लागी सासो पद कह कर जोरी, छमहि देव बड़ी अभिनय मोरी, जही लगनाथ नेह अरुणाते, पिय बिन तियहि तरन ते ताते, तनु धनु धाम दरन कुल राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, जिय बिन दी बिन बारे, तैसही नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी, संसार में चाहे जितने भी रिश्ते नाते हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, प्यारा परिवार हो, और जो भी सब केवल एक सीमा तक ही होते हैं। सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते पिय बिन तेरे ही तरनी ते, पति के बिना शोक और दुख का समाज, गहने भार रूप हैं और संसार नरक के समान पीड़ा देने वाला है। स्वामी अगर साथ ले जाओगे तो पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे, झोपड़ी महल के समान होगी, कंदमूल फल ही राजसी भोजनों से बढ़कर होगा। पर यदि प्रभु साथ न ले गए तो ये तो आप पक्का मान लेना, मेरे प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे, साथ ही जाएंगे। इस तरह के वचन भगवान ने जब सुने तो देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राखहि प्राण। समझ गए, अगर मैं छोड़कर गया तो जानकी प्राण त्याग देगी, तो कहे हूँ कृपाल भानुकुल नाथा, चली हूँ सोच पर हूँ सोच, चले हूँ बन साथ। साथ बन जाने के लिए उन्होंने कह दिया।
और माता जानकी भी उठी, सासू माता से आशीर्वाद लेकर के साथ जाने लगी। तभी दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को खबर मिली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठिताए, दौड़े 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 आए और आकर के भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने जब देखा कि वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी ले जाओ प्रभु, मैं भी आपके साथ बन चलूंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, तो भगवान ने समझाया, भरत भवन रिपुसूधन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होई सवई विधि अवध अनाथा। भरत नहीं, रिपुसूदन नहीं, पिताजी को भी बन जाने का दुख है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो अयोध्या तो मानो अनाथ हो जाएगी, इसलिए मेरा कहना मानो, यही माता पिता की सेवा करो। लेकिन सज्जनों, यहाँ पाने की नहीं लुटाने की होड़ लगी हुई है। लक्ष्मण जी भी अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हुए बोले कि मैं तो आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं मानता। गुरु पितु मात ना जानहि काऊ, कयऊ सुभाहु नाथ पति आहू, कयऊ सुभाहु नाथ पति आहू, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, मन क्रम बचन, मन क्रम बचन, चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई। ओ मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई, परिहरहि की सोई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ केवल और केवल आप हो। और अब आप ही बताओ, जो आपको मन वचन कर्म से एक होकर चाहता है, आपको अपना स्वामी मानता है, आपकी सेवा करना चाहता है, क्या वो त्यागने लायक है? क्या वो छोड़ने लायक है? इस तरह की बातें सुनी, भगवान समझ गए लक्ष्मण नहीं मानेगा। कहा, विदा मात सन, माता से विदा मांग कर आओ। और लक्ष्मण जी चल दिए, विदा मात सन आऊंगा। और जा करके उनको सब सच बता दिया। हालांकि मन में डर था कहीं माता बना ना कर दे, पर सब सच बताया। और हालात को देखते हुए माता सुमित्रा ने जो वचन कहे, धीरज धरते हुए अपने जज्बातों पर उन्होंने जो काबू रखा, और लक्ष्मण जी से जो शब्द कहे, वो शब्द सुनने लाए। माता का त्याग क्या होता है ये पता चलता है। धीरज धरे हो कुअवसर जानी, धीरज धरे हो कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोरी मृदुबानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी, तात तुम्हार मात वैदेही, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सने, पिता राम
सने सब भांति सने तात तुम्हार मात बेदेही पिता राम सभात सने। हे लक्ष्मण, जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से तुम्हारा हित चाहने वाले श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। हे पुत्र, जहाँ सूर्य उदय होता है वहीं तो उजाला होता है, जहाँ राम है वहीं तो अयोध्या है। और यदि सीता राम जी बन जाते हैं तो तुम्हारा इस अवध में क्या काम रह जाता है? जाओ लखन जाओ, अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर मत छोड़ना। माता तुम पर 100 बार बलिहारी जाती है, बलिहारी जाती है। इस तरह के शब्द सज्जनों, ये होता है एक माता का त्याग। अगर यही वचन आजकल के कोई साधु महाराज जी अगर किसी माता से कह दें कि माता जी जरा अपने पुत्र को ढंग के लक्षण सिखाओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ, जाकि वो सुधर सके, अच्छा आगे चल करके अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो वही माता जी क्या कहेंगी पता है? वो कहेंगी महाराज जी रहने दो, कहीं आपकी बातें मानकर हमारा बेटा जोगी बाबा बन गया, साधु बाबा बन गया तो हमारा क्या होगा? मुझे एक बार की बात याद आती है। एक बार एक जगह में कथा कह रहा था, वहां पर मैंने देखा एक छोटा सा बालक, लगभग 10-12 साल की उसकी उम्र होगी, रोजाना मन लगा के कथा सुनता, और जो कथा मैं सुनाता वही शाम को आकर के कथा मुझे सुना देता। याददाश्त भी इतनी तेज। तो जब कथा समाप्त हुई तो वो अपनी माँ को लेकर मेरे पास आया। मैंने उनसे कहा, आपका ये बालक निश्चित रूप से कोई महान सिद्ध आत्मा है, आगे चलकर ये जरूर कोई महान आत्मा बनेगा, कोई सिद्ध पुरुष बनेगा, कोई संत आत्मा बनेगा। सुन करके उसकी माता ने बताया क्या कहा? वो बोली, महाराज मुझे इसी बात की तो चिंता लगी रहती है, मैं कथा थोड़ी सुनती हूँ, मैं तो इसी देखती रहती हूँ, हाथ में माला लेके इतने ध्यान से कथा को सुनता है, कहीं जोगी बाबा ना बन जाए, साधु बाबा ना बन जाए। तब मैंने उनसे कहा, जी बे माता, चिंता तो तुम्हें इस बात की होनी चाहिए कि कहीं तुम्हारा बालक चोर, गुंडा, डकैत, आतंकवादी, जेब कतरा ना बन जाए। संत महात्मा बन जाए कि तुमने कोई खेल समझ लिया? केवल साधु संतों की गेहुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। जिसने काम, क्रोध, लोभ को जीत रखा हो वही सच्चा असली संत कहलाता है, चाहे फिर वो किसी भी वेशभूषा में क्यों ना हो, वही सच्चा संत। जिसके अंदर पर उपकार वचन मन काया का स्वभाव हो, दूसरों की सेवा का स्वभाव मन में, वही तो सच्चा संत है। अच्छा, ऐसे ही संत हमारे पूज्य श्री कैलाश जी मानव भी तो हैं। खुद कुछ मिले ना मिले पर दूसरों की सेवा के लिए सब समर्पित कर दिया। यही तो होता है जीवन, जो खुद के लिए नहीं औरों के लिए जिया जाए। ऐसे जीवन की लोग प्रशंसा करते हैं, गुण गाया करते हैं, और ऐसा होता है संतों का। और ऐसे ही संत हमको अन्य कई स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं, जो हमको जीवन जीने की बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, अभी भी मौका है संभल जाओ, ये मत करो, समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। और अंत समय में जब हमारे कष्टों वाले दिन आते हैं तब हम पछताते हैं, खास हमने उनकी बात मान ली होती, और ये सोच करके कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में सब करेंगे, उस सब को छोड़ करके जवानी में और बचपन में हरि नाम का आश्रय ले लिया होता तो बुढ़ापा इतने कष्ट में नहीं गुजर रहा होता, हमारा बुढ़ापा सुधर जाता। पर वही लोग पछताते, इसलिए समय रहते समझ जाओ। इधर लक्ष्मण जी महाराज दौड़े दौड़े माता से आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर के राम जी के पास गए। भगवान ने भी तीनों के साथ, दोनों के साथ मिलकर जानकी जी और लक्ष्मण जी को लेकर के पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया। बार बार राजा तीनों को गले लगाते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये देख करके कहीं और भड़क गई, उसने ऋषियों के वस्त्र आभूषण लाकर राम जी के सामने पटक दिए। कहा, राम तुम्हारे पिता तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, कभी बन जाने के नहीं कहेंगे, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो तुमको, जो इस समय श्रेष्ठ है तुम वही करो, जो तुम करना चाहिए तुम। भगवान ने वही किया। राम तुरंत मुनि भेष बनाए, मुनियों का वेश धारण किया और जनक नंदिनी जानकी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर विदा मांगकर, बड़ों से आशीर्वाद लेकर भगवान वन की ओर निकल पड़े।
उन्हें बन जाते देख दशरथ जी बेहोश हो गए। जब होश आया तो समुद्र को बुलाकर बहुत समझाया, समुद्र जल्दी रथ तैयार करो, राम लक्ष्मण सीता को बन उस रथ में बिठाकर 2-4 दिन इधर उधर घुमा फिराकर वापस ले आना। राम ना माने तो जानकी को तो किसी भी कंडीशन में ले आना। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। दौड़ करके चले जा रहे हैं। सुमंत्र जी ने रथ तैयार किया। उधर भगवान सभी के सामने से जा रहे हैं। सारे अयोध्या वासियों ने पुकार रहे हैं, हे प्रभु छोड़कर क्यों जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ, हे राम हमारे छोड़कर वन मत जाओ। और उनका भाव क्या है, क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधनाएं सी रहन कर, भोर कभू ना हो। चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अवध हमारी, चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अवध हमारी, चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अरज हमारी। ओ भूल न जाना जल्दी आना, भूल न जाना जल्दी आना, इतनी विनती हमारी, चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अरज हमारी। सज्जनों, दशरथ जी महाराज राम जी की जाने की खबर सुनकर के दौड़ लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते इतनी सुध हो गई उनकी, बेसुध हो गए, चलने की ही सुध हो गई। और सीढ़ियों पर आकर के जो ठोकर लगी, लुढ़कते हुए धरती पर आकर गिरे और राम 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 राम। उधर जानकी जी रो रही है, उधर लक्ष्मण जी को अपने बचपन याद आ रहे हैं, पल याद आ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं वो गलियां, वो पनघट, वो मंदिर, वो सरयू नदी न जाने कब देखने को मिलेगी। ये गलियां, ये पनघट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। और इधर अवधवासी कह रहे हैं प्रभु आप हमारा सब कुछ हर लो, बस हमें आप अपने साथ रख लो, हम बस इतना चाहते हैं, हमारा साथ मत छोड़ो। सब कुछ घर लो मेरा रे, दशरथ जी कह रहे हैं प्रभु हर लो मेरा सब, मेरा रे, मेरी अवध से कहीं ना जाना, सब कुछ हर लो मेरा रे, हेरा हे प्रभु अवध से कहीं न जाना, एक सहारा तेरा है
अब और ना कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा है अब और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना जल्दी आया, भूल न जाना जल्दी आना। इतनी बिनती हमारी चले जाएंगे सिया राम जी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी। सुन लो अरज हमारी। भगवान चले जा रहे हैं और अयोध्यावासी भी चले जा रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे। बालक वृद्ध बिहाई गए, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध सब छोड़ करके जा रहे हैं। सज्जनों, राम कमल पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करें कितने। जिन्हें भगवान के चरण कमल प्यारे हैं, क्या उनको संसार के भोग विलासताएं अपने बस में कर सकती हैं? भगवान ने रुक करके जब पीछे देखा तो बुरा लगा, ये देख कर कि उनके साथ अवधवासी भी वनवास चले आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भगवान ने रुक करके समझाया, लेकिन जब कोई नहीं माना तो तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन वही रुके और रात के अंधेरे में उन्होंने जानकी जी और सुमंत्र जी को उठाया और उठा करके सीधे उनसे कहा, रथ तैयार कीजिए और जल्दी चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इन अवधवासियों को समझाने का मेरे पास और कोई यहाँ पर विकल्प नहीं बच रहा है सिवाय इसके कि मैं इनको यहाँ से छोड़कर चला जाऊं। रात के अंधेरे में रथ तैयार किया, रथ बैठे और राम लक्ष्मण जानकी सुमित और सुमंत्र जी महाराज सीधे वहां से निकल गए। इस तरह से रथ को ले गए मानो रथ के पहियों के निशान तक किसी को ना मिल पाए, इतनी सावधानी से। इधर भगवान पहुंचे श्रृंगवेरपुर की तरफ और उधर जब लोग जागे सकल लोग वे भोरू गए रघुनाथ भयो अतिशोक, रथ कर खोज कतऊ नहीं पावई, राम राम कई चौदसी था। भगवान को ना पाकर सब तरफ हाहाकार मच गया, इधर उधर भागे जा रहे, रथ के निशान तक नहीं पा रहे जिससे वो भगवान तक जा पाए। आखिरकार निराश होकर लौट गए और वापस जाकर अनेक पूजा पाठ हवन आदि नित्य कर्म करने लग गए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे राम जी के हमें शीघ्र दर्शन हो। उधर श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए, उतरे रामदेव सरी देख। भगवान रथ से उतरे, गंगा जी के किनारे पर गंगा जी का जो महत्व है वो उन्होंने उनके महत्व को बताया, समझाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख हरण, सब सुख करणी हरणी सब सूला। सारे सुख प्रदान करने वाली, सब दुख हरने वाली ये गंगा मैया। आगे निषाद राज को जब ये खबर मिली तो अपने पूरे परिवार को ही नहीं, अपने बल्कि जो प्रजा के लोग हैं उन्हीं को लेकर बहुत सारे कंदमूल फल लेकर भगवान के चरणों में आ गया। कहा प्रभु मैं धन्य हो गया, आज आपने दर्शन दिए, भाग्यवानों की गिनती में आ गया। चल करके नगर में इस सेवक की मान बढ़ाइए प्रभु। भगवान बोले हम अभी 14 वर्ष के अंतर्गत चाहते हैं कि हम किसी राज्य में प्रवेश न करें, ये नियम, इसीलिए हम यही आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आप जो चाहते हो यही ले। वहीं पर कंदमूल फल की व्यवस्था की और रात को जब निषाद राज ने धरती पर सोते हुए भगवान को देखा तो
निषाद को बड़ा विषाद हुआ। उसने कहा कि कहीं नहीं, ये क्या कर दिया? सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी बन गई। कहां इंद्र के बड़े बड़े राजमहलों में सोने वाले भगवान आज दशरथ जी के महलों में सोने वाले प्रभु आज किसके कहां सो रहे? धरती पर, घास फूस के बिछोने पर। इस समय की विडंबना भी कैसी। तब लक्ष्मण जी ने समझाया, बहुत बातें बताई। निषाद को बड़ा विषाद था। फूलों से चरणों में काटे, बिदना क्यों दुख दीने ऐसे, पग से बहे लघु की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे, संकट सहज भाव से सहज और मुस्काते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। बहुत विषाद हुआ। बाद में भगवान की महिमा और बहुत सारी बातें चर्चा उन्होंने बताई कि तो साक्षात परमात्मा, उनको बोध कराया और काफी सारी बातें बताने के बाद उनको ऐसा ज्ञान दिया जिसे संतों ने लक्ष्मण गीता का नाम दिया। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रसानी, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बाता, जोग वियोग भोग बलबंदा, हित जन हित मध्यम जन फंदा, जन्म मरण। बहुत ये आगे भी है ये लक्ष्मण गीता। कभी समय मिला, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, कृपा हुई तो हम लोग लक्ष्मण गीता का भी श्रवण करेंगे। अभी हम आगे की कथा की ओर चलते हैं। आगे भगवान सुबह उठते हैं, बड़ का दूध मंगवाते हैं और उस दूध को मंगाकर जटाएं बना लेते हैं। देखकर सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। बाद में सुमंत्र जी बोले, आपके पिताजी ने कहा था मैं आपको गंगा स्नान कराकर 2-4 दिन में घुमा फिराकर वापस ले आऊंगा, तो आप चलिए मेरे साथ में। प्रभु चलो। भगवान ने तब धर्मशास्त्र पुराण वेद आदि की बातें खूब बता करके उनको समझाया कि देखो सत्य तो सत्य है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप वापस लौटिए। जानकी जी से भी जब बार बार कहा तो उन्होंने भी मना किया और उल्टा सुमंत्र जी को भगवान ने वापस जाने को कहा और स्वयं गंगा जी के तट पर आ गए। यहां से सज्जनों एक केवट प्रसंग शुरू होता है। बोलो भक्तराज केवट की। सज्जनों, ये केवट भगवान का बड़ा विलक्षण और बड़ा अटपटा भक्त है। ऐसा विचित्र भक्त है भैया जिसका कहना ही क्या। जब भगवान गंगा जी के तीर पर आए और नाव मांगी नाव, केवट नहीं लाया, न केवट आना, बल्कि बोला कहीं तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। कितने आश्चर्य की बात है सज्जनों, जिनका मरम ब्रह्मा जी शिव जी नहीं जान पाए, उनका मरम एक अनपढ़ नाव चलाने वाला केवट जान गया। है ना आश्चर्य की बात। भगवान ने फिर नाम मांगी, केवट ने मना की और कहने लग गया क्या, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कही,
मानुष करणी मोल कछु अहै। मानुष करनी मोल कछु अहै। मानुष करणी मोल कछु अहै। मोल कछु अहै। केवट बोला, मैंने सुना है आपके चरणों में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसे छूते ही पत्थर की सिला सुंदर स्त्री बन गई। अब मेरी नाव तो लकड़ी की है, मैं पहले से ही एक पत्नी के मारे परेशान हूँ, क्योंकि मैं उसका ठीक से पेट नहीं भर पाता, वो मुझसे वैसे ही गुस्सा रहती, ऊपर से एक और आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो गया काम से। इसलिए प्रभु ऐसे तो मैं पार नहीं जाने दूंगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना कठिनाही। पाहन देना काठ कठिनाई। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों। यही प्रतिपालूं सब परिवार। नहीं जानहु कछु और सवारो। नहीं जानो कछु और सवारो। इसीलिए जो प्रभु पार अब सिगा चहे हो। जो प्रभु पार अब सीधा चह। तो मोही पद पदोम पखारन चहे हो। पखारन चहे हो। हे प्रभु, पार जाना चाहते हो तो पहले चरणों को पखारने दो, तभी पार जाने दूंगा। क्या कहा के बटे? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई कहो। मोई राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारो लखन पै जब लगी न पाई पखारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। कृपाल पार उतारियो। हे प्रभु, पार जाने के लिए आप एक बार चरण पखारने दो, फिर मैं बिल्कुल ना नहीं कहूंगा। आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, आपको पार भी ले जाऊंगा। मुझे आपकी दुहाई है, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है। आपके भैया लक्ष्मण जी जो मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे, बड़े ध्यान से। बरु तीर मारो लखन पै जाओ, वो भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक हे कृपा सिंधु आपके चरणों को नहीं पखार लेता, आपको पार नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा। तो केवट के ऐसे वचन जब सुने, तो सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणाएं चितहि जानकी लखन तन। केवट के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान हंसे हंसे, इतनी जोर से हंसे, बेहसे करुणा है जितना कभी नहीं हंसते देखा हुआ। भाई हंसी तो आई, लेकिन किसकी तरफ देख के हंसे? चितहि जानकी लखन तन। जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। इनको देखकर हंसने के पीछे कारण है, जरा ध्यान से सुनना। ये कछुआ जो है वो पूर्व जन्म में एक जो केवट है, ये पूर्व जन्म में कछुआ था, और कछुए के रूप में ये क्षीर सागर में निवास करता था। अच्छा, क्षीर सागर में तो भैया भगवान लक्ष्मीपति निवास करते ही हैं। इसने सोचा क्यों ना भगवान के दर्शन किए जाएं, तो बड़ी आनंद से दर्शन करता। कहीं से पता चल गया कि चरण छू लो तो उद्धार हो जाएगा, तो दौड़ करके वहीं गया, लेकिन शेषनाग जी पूंछ की फटकार से उसे दूर फेंक देते, बेचारा नहीं कर पाता। फिर गया, फिर फटकार लगी, फिर दूर फेंक। बहुत बार हुआ ऐसा। फिर उसने एक टेक्निक लगाई, उसने धीरे से शेषनाग जी के ऊपर से चुपके से आ करके और एकदम चरण पकड़ने का प्रयास जब किया, तो सामने कौन बैठी रहती सेवा करने? लक्ष्मी जी। उन्होंने बता दिया, फिर फटकार लग गई। एक बार तो इतनी जोर से फटकार लगाई, वो कछुआ कई दूर मीलों दूर जा करके। फिर वही कछुआ कहने लग गया, प्रभु
मैं कोई गलत काम थोड़ी करना चाहता हूँ, आपके चरण ही तो छूना चाहता हूँ। वो भी मुझे ये छूने नहीं दे रहे हैं, ये आपके शेषनाग जी और लक्ष्मी जी। भगवान ने वही आकाशवाणी कर दी, कछुए निश्चिंत रहो, अगले अवतार में हम राम बनेंगे, ये लक्ष्मण जी बनेंगे शेषनाग जी, ये जानकी जी बनेंगी लक्ष्मी जी, और तब तुम एक नाव चलाने वाले केवट बनोगे। तब तुम मेरे चरण देखना, छूना ही मत बल्कि पखार लेना, और ये दोनों तुम्हें देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। आज वही केवट चरण पखार रहा है और जानकी जी और लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं। आगे भगवान ने कहा भैया तुझे जो अच्छा लगे तो जल्दी कर, लेकिन जल्दी कुछ जो भी करना है कर, लेकिन हमें लेट हो रहा है, हम देर हो रही है, जल्दी कर। केवट दौड़ करके गया। आश्चर्य की बात है सज्जनों, जा सुनाम सुमृत एक बारा उतरई नरभव सिंधु अपार। जिनका नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा। वो केवट के पीछे पड़े, कह रहे हैं भैया पार उतार दे। इसके बाद केवट ने एक कठोता लकड़ी का लिया, गंगा जी धारण की कराई उसमें, उस कठोते में, और लेकर के गंगा जी भगवान के चरण पखारने लगा। बोलो केवट की जय हो। देवता आकाश से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, कह रहे हैं केवट तुम्हारे समान सौभाग्यशाली कौन होगा। इसके बाद चरणों को पकड़ करके तीनों को नाव में चढ़ाया और बड़े भाव से भगवान को उस पार ले जाने लगा। और केवट कह भी रहा है, उसके भाव को देखिए क्या कह रहा है, मेरी नैया में हो मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो। 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 मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। ओ क्या करे नैया और क्या करे गंगा, क्या करे नैया और क्या करे गंगा। क्या करे नैया, क्या करे नैया, क्या करे नैया और क्या करे गंगा। क्या करे नैया क्या करे गंगा। क्या करे नैया और क्या करे गंगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या करे, ओ क्या करे, हाँ हाँ क्या करे, क्या करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ क्या करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। जय हो। जय हो। ओ पार कर नैया और पाप हरे गंगा। पार करे नैया और पाप हरे गंगा। पार करे नैया, पार करे नैया, पाप हरे गंगा। पार करे नैया और पाप हरे गंगा। और अपने भक्तों को, अपने भक्तों को, अपने भक्तों को, अपने भक्तों को
उतर श्री राम। गंगा मैया तीरे बहो अपने भक्तों को तारे श्री राम। गंगा मैया कहिए जय हो मेरी मैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा मैया की, क्षिप्रा मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, भक्तराज के वट की। बोलिए शाश्वत जी महाराज की। इसके बाद में फिर भगवान जब उस पार उतरे, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिए राम गोहलकन समेता। तब केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यह नहीं कछु दीन। भगवान ने सोचा ऐसा अभी हमने कुछ दिया ही नहीं, उतराई तो देनी चाहिए। तो